Okay, students, so let us look at this question. At his usual rowing rate, Rahul can travel 12 kilometers downstream in a certain river in 6 hours less than it takes him to travel the same distance upstream. But if he could double his usual rowing rate for his 24-kilometer round trip, the downstream 12 kilometers would then take only 1 hour less than the upstream 12 kilometers. What is the speed of current in kilometers per hour? तो एक काम करते हैं, पहले तो यार स्पीड्स एज्यूम कर लेते हैं. आई एम एज्यूमिंग स्पीड ऑफ बोट to be x kilometers per hour. Assuming speed of current to be y kilometers per hour. तो देखिए पहले केस में अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा. अपस्ट्रीम का टाइम विल बी डिस्टेंस दैट इज 12. अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई. दिस इज द टाइम टेकन फॉर 12 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम. 12 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम का टाइम विल बी स्टूडेंट्स 12 अपॉन x प्लस वाई. अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम से 6 घंटे ज्यादा है. दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 6. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि बोट की स्पीड को डबल कर दें. अगर बोट की स्पीड को डबल कर देंगे तो अब अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा दैट विल बी 12 अपॉन 2x माइनस वाई. डाउनस्ट्रीम का टाइम विल बी स्टूडेंट्स 12 अपॉन 2x प्लस वाई. और यहां जो अब टाइम का डिफरेंस है, अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा है. सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1. नाउ स्टूडेंट्स हियर देयर आर you can see there are two equations, two variables, and we can find the values of x and y. Basically we are looking for speed of current, we are looking for y. ठीक है, हमें y निकालना है. अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टूडेंट्स 12 को कॉमन ले और राइट हैंड साइड पे ले आए. सो अगर मैं 12 कॉमन ले लूं और इसको राइट हैंड साइड पे ले आऊं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स. दिस विल नाउ बी 1, दिस विल नाउ बी 1. राइट हैंड साइड यू कैन सी विल नाउ बिकम 1/2. लेफ्ट हैंड साइड को अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, सो आई राइट इट हियर. आई होप आप सबको पता लग रहा है. डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. And now students in the numerator we'll get x plus y minus of x minus y, x plus y minus of x minus y, x gets cancelled. We'll get 2y in the numerator. Mind you, here we have 1/2 on the right hand side. ये पहली इक्वेशन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. ऐसी स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन के लिए भी मैंने 12 को कॉमन लिया और उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आया. सो विल गेट 1/2x माइनस वाई माइनस 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12. And now students, let's simplify this equation. In the denominator, we'll get 2x minus y into 2x plus y, which is 4x square minus y square. यहां पर स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई, यहां आ जाएगा 2x माइनस वाई. ओके, 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 2x माइनस वाई. आप देखिए 2x कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में हमारे पास 2y आ जाएगा. एंड दिस वी हैव इज इक्वल टू 1/12. लेकिन सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आप दोनों को डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स. वाई वी आर डिवाइडिंग इट बिकॉज वी हैव 2y इन द न्यूमरेटर इन बोथ द इक्वेशंस. तो 2y कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया. आप देखिए 2y और 2y कैंसिल हो गया. ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. मैं यहां लिख रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अल्टीमेटली न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में आप देखें हमारे पास क्या जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/12 विच इवेंचुअली बिकम्स 6. एंड नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो विल गेट 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. From here we'll get 2x square. 2x square is equal to 5 times y square. Mind you students, we have to calculate the value of y. Okay, we have to calculate the value of y. अब students आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर ले. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन विच वाज 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अब स्टूडेंट्स यहां मैं एक्स स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 5y स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आप देखिए हमारे पास आ गया था 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर. लेट मी राइट इट हियर. आई कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर बाय 2. अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया 5y स्क्वायर बाय 2. तो 5y स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, मैं पूरा लिख देता हूं 5y स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/2. अब आप देखें पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में हम y की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं. एक बार मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूं. सो दिस विल गिव यू 2y
divided by, now 5y square by 2 minus y square, students, will be equal to 3y square by 2, and this is equal to 1 by 2. देखिए y मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूं, y डायरेक्टली कैंसिल करने का मतलब है स्टूडेंट्स बेसिकली एक जो y की वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल यहां नहीं है, ठीक है। तो मैंने y को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया है। अब बची इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट मी राइट इट हियर। सो वील गेट 4/3y, क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो वील गेट 4/3y is equal to 1/2, and this students will give us y is equal to 2 into 4/3, 8/3 will be the correct answer. Okay, so it's a tough one क्योंकि काफी कैलकुलेटिव है, राइट। उस हिसाब से हम कह सकते हैं मुश्किल है, कंसेप्ट वाइज चाहे इतना मुश्किल नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है।